IPSL 11 हैदराबाद किंग्समैन पहली बार फाइनल में दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हरा दिया। ईरान की नई तजावीज से मुतमईन नहीं, डील होगी या तबाही, तेहरान के पास 2 ही ऑप्शंस हैं। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान मुआहिदा करना चाहता है, टेलीफोनिक गुफ्तगू जारी, यकीन नहीं कि किसी मुआहिदे पर पहुंच सकेंगे। अमरीकी सदर की फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा दोनों शख्सियात की बहुत इज्जत करते हैं। और ईरान के खिलाफ जंग 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। ट्रंप लड़ाई बंद करें या कांग्रेस से मंजूरी लें, अमरीकी सदर को कड़ा इम्तिहान दरपेश। ट्रंप इंतजामिया ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत कांग्रेस से मंजूरी गैर जरूरी करार दे दी। अमन की उम्मीद बरकरार, बैकडोर डिप्लोमेसी जारी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ भिजवा दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुसविदा गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के हवाले किया गया। रॉयटर्स ने भी तजावीज़ वाशिंगटन तक पहुंचाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का भी मुसविदा मिलने और मुज़ाकरात जारी होने का एतराफ़, तफसीलात बताने से इनकार। अमेरिका से मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है, ईरान का 2 टोक पैगाम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा, बहुत से दीगर मुमालिक भी सालिसी में मदद के लिए तैयार हैं, बातचीत का फैसला किया तो सबको आगाह करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। अब्बास अरागची के मुताबिक अमेरिका को जंग में $100 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका। ट्रंप इंतजामिया मामले पर झूठ बोल रही है। ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब, मुज़ाकरात में क्या कुछ हुआ, मुझ समेत सिर्फ चंद लोग ही तफसील जानते हैं। ये तय है कि तेहरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, ट्रंप ने फिर वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर का ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रीज तबाह करने का दावा, कहा ईरानी टीम के फीफा वर्ल्ड कप खेलने पर कोई एतराज नहीं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का भी तस्करा, बोले लड़ाई में 11 तैयारे गिरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई हैं। ईरान पर बड़े हमलों का मंसूबा, ट्रंप इंतजामिया ने तबाहकुन कार्रवाइयों के लिए सर जोड़ लिए। पेंटागन की अमरीकी सदर को 45 मिनट की ब्रीफिंग, नए ऑप्शंस पेश, मुमकिन एक्शन का हतमी फैसला ना हो सका। ट्रंप इंतजामिया ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत कांग्रेस से मंजूरी गैर जरूरी करार दे दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में आला अहदेदार ने मौक़िफ़ अपनाया। सीज़ फायर माहिदे के बाद ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो चुकी, जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, लिहाजा कांग्रेस से मजीद किसी तौसीक की जरूरत नहीं। अमरीकी सेनेट ने ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयां खत्म करने की करारदाद 6ठी बार मुस्तरद कर दी। ईरान जंग कब खत्म होगी, अमेरिका का असल मकसद क्या है। अमेरिकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में वजीर जंग से ताबड़तोड़ सवालात। पीट हेग्सेथ और जनरल डैन कैन की 3 घंटे तवील पेशी, अरकान की सख्त तनकीद। डेमोक्रेट्स ने जानी माली नुकसानात और हिकमत अमली की तफसील मांग ली। इंतहाई मौसर अंदाज में फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने की मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग। महंगाई का तूफान, अवाम हलकान। 21 माह बाद शरह डबल डिजिट में पहुंच गई। सिर्फ अप्रैल के दौरान 2.5% इजाफा। टमाटर 57% महंगे, सब्जियों की कीमतें 40% तक बढ़ गई। दूध, दही और चिकन के निर्खों में भी गैर मामूली इजाफा। अंडे, चावल, दालें और बेकरी आइटम्स के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। सालाना बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट किरायों में 30% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। क्या खाएं, कहां जाएं, किसको फरियाद सुनाएं, महंगाई की दुहाई देते शहरियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 5% तक बढ़ गए। मुख्तलिफ शहरों के लिए 470 रुपए तक का इजाफा। पंजाब हुकूमत का सख्त कार्रवाई का हुक्म। 1 लीटर पेट्रोल पर 152 रुपए 58 पैसे टैक्स। डीजल की फी लीटर कीमत पर 116 रुपए 42 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। कीमतों में इजाफे की वजह सामने आ गई। सफाकियत की इंतहा, इसराइल का इमदादी सामान लेकर गजा जाने वाले बहरी बेड़े पर हमला।
यूनान की हुदूद में फ्लोटिला का मुहासरा, 22 कश्तियों पर कब्जा, 100 से ज्यादा रजाकारों को यूनान मुंतकिल कर दिया गया। समूद फ्लोटिला को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोकना गैर कानूनी इकदाम। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले, गजा की नाकाबंदी खत्म कराए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुतालिबा। पाकिस्तान समेत 11 मुमालिक का मुश्तरका बयान भी जारी। स्पेन का इकदाम पर शदीद रद्द-ए-अमल, इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मेयर न्यूयॉर्क की जानिब से भी शदीद मजम्मत। तुर्की और यूनान में वाक़े के खिलाफ रैलियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। हतमी फैसले तक CDA या इस्लामाबाद इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनीज ने होटल बनाने के लिए जगह लीज पर ली। बैंक एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में कोई भी कानून से बालतर नहीं, हुकूमत के खिलाफ तजावुजात बिला तफरीक काम कर रही है। बिजली 1 से 6,000 पे गई है और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। जिस तरह पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी अब भी नहीं होगी। LNG मौसूल होते ही लोड मैनेजमेंट खत्म, पन बिजली की पैदावार भी 6000 मेगावाट तक पहुंच गई। वजीर तवानाई ने मजीद लोड शेडिंग न होने की खुशखबरी सुना दी। अवैस लगारी ने कहा कि बर वक्त इकदाम से अवाम को आइंदा बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। चीनी शहर सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मुफाहमती यादाश्तों और माहिदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली सरदारी की तकरीब में शिरकत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक माहिदे हुए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल की दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। सदर मुमलिकत चीन का 5 रोज़ का दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन वापस रवाना। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और मार्का हक ने न सिर्फ एक नया मकाम पैदा किया पाकिस्तान के लिए बल्कि तारीख के रुख को मोड़ के रख दिया। 8 जहाज भारत के गिराए और वो मलबे का ढेर बन गए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो शानदार फतह अता फरमाई जिसको ता क़यामत याद रखा जाएगा। मार्का हक में अजीम फतह, आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाक फिजाइया ने भारतीय जहाजों को मलबे का ढेर बना दिया। दुश्मन की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के पीछे आहिनी दीवार की तरह खड़ी है। पंजाब में पहली बार बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए खुसूसी इमदादी प्रोग्राम। वज़ीर आला ने रहमत कार्ड का इजरा कर दिया। मुस्तकीन को 1 लाख रुपए फीकस इमदाद दी जाएगी। शरई तौर पर ज़कात के हकदार बेवा खवातीन और यतीम बच्चे अहल होंगे। मोबाइल ऐप से अप्लाई करना भी मुमकिन। मरियम नवाज ने कहा रिवायती सियासत के बजाय खिदमत पर यकीन रखते हैं। ख्वाहिश है कि कोई भी बेवा या यतीम खुद को बेसहारा ना समझे। अफरीदी साहब जो हैं वो अब हमारी बात सुन तो रहे हैं लेकिन कोई गलत बात नहीं सुन रहे, कोई जो सही बात हम करते हैं वही सुनते हैं। तो अब उनसे भी जो है वो बीच में फिर लोग नाराज़ हैं, वो कहते हैं जी ये रल गया है। तो अब मेरा ख्याल है उसको भी जो है वो छुट्टी कराने के मूड में। अली अमीन गंडापुर को हमारी बात सुनने पर हटा दिया गया। अब सुहेल आफरीदी ने बात सुनना शुरू की है तो कुछ लोग उनकी भी छुट्टी करवाना चाहते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में नया वज़ीर आला लाना चाहती है तो ले आए। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुस्लिम ममालिक की बेहतरी के लिए सरगर्म है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा।
गैस पैदा करने वाला सूबा ही बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार, कमर्शियल और सनती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। आइन के तहत पहला हक खैबर पख्तूनख्वा का है। वजीर आला सुहेल आफरीदी का विफाक पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम, काबीना से खिताब में कहा मरकज वसाइल की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम रहा। पंजाब की जानिब से गंदम की फराहमी रोकी गई। 2 दिन में मसला हल ना हुआ तो सियासी जमातों से मिलकर एहतजाज करेंगे। तकरीब से खिताब में कहा ऑपोजिशन से मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ना होगा। कराची में खातून एसपी के बेटे का कानून से खिलवाड़, डिफेंस में पुलिस एहलकार से बदतमीजी। एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने हूटर लगी गाड़ी को रोका तो नौजवान ने एहलकार का गिरेबान पकड़ लिया। डीआईजी साउथ का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट थी, रोकने पर नौजवान ने शनाख्त जाहिर करने से इनकार किया। पूछगछ पर गनमैन को मारपीट करने का कहा। एसपी नसीम आरा ने खुद भी वर्दी उतरवाने की धमकी दी। मुतासरा एहलकार ने समा को तफसील बता दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में रैलियां, शुरा का मजदूरों की यौमिया उजरत में इजाफे का मुतालबा। मेहनत कश मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। सदर और वजीर आजम का मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इंसानी तरक्की के ज़ामिन लाखों मेहनत कशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शाहराहों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले मेहनत कशों को खुसूसी सलाम। सयाहत का शोबा मईशत के लिए अहम, पंजाब हुकूमत सयाहत के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा वजीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। जून में 38 सयाहती साइट्स मुकम्मल हो जाएंगी। पंजाब टूरिज्म अथॉरिटी का क़याम पंजाब के स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए खुशखबरी है। 60 दिन बाद पाक ईरान फ़िज़ाई सफ़र बहाल। जंग के बाद 26 फरवरी के बाद पहली परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान लबनान और इराक के सफ़र पर पाबंदी लगा दी। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फैसला शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किया गया। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग करने वाले मुलजिम ने 4 सेकंड्स में सिक्योरिटी हिसार अबूर किया। मजीद सीसीटीवी फुटेजेस मंजर-ए-आम पर। मुलजिम को होटल के मुख्तलिफ मकामात पर आते जाते देखा जा सकता है। बंदूक उठाकर भागते, फायरिंग करते मनाजिर भी कैमरे की आंख में महफूज। अदालत का मुलजिम को पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म। सेहूनियों का मुकम्मल बॉयकॉट, सदर फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन का दबंग अंदाज। इसराइली हम मनसब से हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस इजलास में फीफा सरबराह ने दोनों मुल्कों के अहदेदारों को स्टेज पर बुलाया, हाथ मिलाने का कहा। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के सरबराह ने मना कर दिया। मुसाफिहा किए बगैर स्टेज से उतर गए। और सऊदी प्रो लीग में टाइटल की जंग। अल इत्तेफाक ने अल खुलूद को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल खुलूद और अल-फीहा का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर बदस्तूर सर फहरिस्त।